1898 में जब पुर्तगाली बिजनेसमैन वास्को डी गामा अपनी जहाज लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा तो उसे भारत में मसालों के बाजार में दिलचस्पी लगी और उसने भारत के मसालों को यूरोप के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया और काफी मुनाफा कमाया। जिसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। जब यह खबर ब्रिटेन पहुंची तो वहां के बिजनेसमैन को भारत से व्यापार करने की योजना बनाई और लंदन में 1598 में 5 बिजनेसमैन ने कंपनी की शुरुआत की और उनको ईस्ट में व्यापार करना था, इसलिए उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा। 1600 में ब्रिटेन से शाही अधिकार प्राप्त करके व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इसकी ऑफिशियल शुरुआत 1600 में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के घोषणा पत्र से हुई। कंपनी का मुख्य उद्देश्य केवल धन कमाना। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक जहाज भारत के सूरत शहर में पहुंचा, क्योंकि कंपनी अपने व्यापार की शुरुआत मसालों से करना चाहती। 1612 में कंपनी बोस्टन के जहाजी बेड़े ने पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हराया और सूरत से व्यापार करना शुरू कर दिया। कंपनी ने ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पर अपना बेस बनाया, क्योंकि यहाँ से उनको समुद्र के रास्ते व्यापार करना बहुत ज्यादा आसान। 1615 से लेकर 1618 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ ब्रिटिश किंग जेम्स सेकंड के राजदूत सर टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके बाद मसूलीपट्टनम बे ऑफ बंगाल में अपने कारखाने खोले और अपना एक बड़ा बेस बनाया। 1640 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चेन्नई शहर पर कब्जा कर लिया और सेंट जॉर्ज फोर्ट का निर्माण कराया। 1661 में ब्रिटेन किंग चार्ल्स थर्ड को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के बाद दहेज के रूप में मुंबई का टापू मिल गया। 1670 से लेकर 77 में कंपनी के गवर्नर जेराल्ड अंगियार ने आधुनिक मुंबई की स्थापना की। 1687 में कंपनी के अधिकारी ने बंगाल के नवाब इब्राहिम खां के नियंत्रण पर भागीरथी की दलदली भूमि पर सूतनाती, कालीकाटा और गोविंदपुर को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता। इन 90 सालों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत के सभी सबसे बड़े शहर और बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में थे। यहाँ पर इन्होंने किलों और कारखानों का निर्माण कराया। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस लंदन में लीडर हॉल स्ट्रीट। 1635 में इंग्लैंड में एक और कंपनी को अनुमति प्राप्त हो गई, जिससे पुरानी कंपनी को कठिनाई हुई। दोनों कंपनियों में कंपटीशन होने लगी, जिसका सलूशन करने का प्रयत्न किए गए, जिससे भविष्य में जॉइंट स्टॉक कंपनियों की स्थापना का मार्ग शुरू हुआ। 1662 में जॉर्ज ऑक्सनडेल को ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष बनाया गया। 1694 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स में प्रस्ताव आया कि इंग्लैंड के प्रत्येक नागरिक को विश्व के किसी भी भाग में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। इस समय में ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापार करने के लिए कंपनियां इंग्लैंड में बनी और कुछ वर्षों के बाद ही उनका ईस्ट इंडिया कंपनी में विलय हो जाता। भारत में अपना अधिकार बनाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 100 वर्ष लगे। इन 100 वर्षों में उसे फ्रांस, डच और कई भारतीय राजाओं से लड़ाई लड़नी पड़ी। इस समय मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और भारत अब छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत सही समय साबित हुआ। 1761 में बाड़ीवास का युद्ध जीतकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सफाया कर दिया। 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया। उस समय भारत में बंगाली सबसे धनी राज्य था और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में काफी मुनाफा हुआ। 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 232 मिलियन यूरो थी। कंपनी के चीफ लॉर्ड क्लाइव जेल में सीधा 22 मिलियन यूरो गया और यहाँ से कंपनी ने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। 1790 से 92 के बीच में सेकंड एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। हैदराबाद निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1817 से 1819 में कंपनी ने पूरे मराठा साम्राज्य को खत्म कर दिया और इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट पर कंट्रोल कर लिया। 1820 से 25 में मुगल साम्राज्य को दिल्ली से हटाया गया। 1829 में असम, 1843 में सिंध, 1849 में पंजाब और 1852 में साउथ बर्मा भी कंपनी के शासन में आ गया। 1855 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में पूरे भारत में कई विद्रोह हुए। जब चारों तरफ शांति नजर आ रही थी, तभी 1857 में मेरठ में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय और सुअर की चर्बी से कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और उसका विद्रोह शुरू कर दिया। यह विद्रोह पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हो गया था और भारतीय इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ब्रिगेडियर नील जेम्स ने कुछ गद्दार भारतीयों की मदद से इस संग्राम को दबा दिया, लेकिन
भारत के कुछ वर्गों में बगावत और विद्रोह अभी भी जारी रहा। यह स्वतंत्रता संग्राम ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए घातक साबित हुआ और 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया और पूरा कंट्रोल यूनाइटेड किंगडम के क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया गया। 1853 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार में तेजी लाने के लिए पहली बार ठाणे से मुंबई के बीच में ट्रेन चलाई थी। लगभग 1600 से लेकर 1858 तक ऑलमोस्ट 250 इयर्स में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में लगभग $30 बिलियन का व्यापार किया, जिसकी कीमत आज लगभग $11.4 ट्रिलियन की है। 2022 में भारत की टोटल जीडीपी $3.4 ट्रिलियन है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बिगर थी। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद सबसे बड़ी कंपनी थी, जो कॉटन, सिल्क, इंडिगो, साल्ट पेपर, टी और अफीम का व्यापार करती थी और भारत से काफी मुनाफा कमाया। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के हिसाब से ब्रिटेन ने 1600 से 1947 तक के बीच में भारत से $45 ट्रिलियन को लूटा था। और आज के हिसाब से बात की जाए तो इस समय यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी का 17 टाइम्स और भारत की जीडीपी का 12 टाइम्स है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।